तो हे गाइस, क्या हालचाल। पाई नेटवर्क की काफी सारी न्यूज मार्केट में घूम रही है, जहां पर पाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी रियल में, वहीं पे इसकी लिस्टिंग कब होगी, और पाई मैननेट की न्यूज तो धड़ाधड़ घूम रही है। तो उन सबको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी मैननेट की न्यूज ही जान लेते हैं। देखो, मैननेट हमें यहाँ पर 15 घंटे पहले भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी रिमाइंडर दिया गया है, क्योंकि काफी सारे वॉलेट हैं, टेलीग्राम पर जाके लोग काफी जगह से वॉलेट को अटैच कर रहे हैं, तो स्कैम हो रहे हैं, जिस कारण इन्होंने रिमाइंडर भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये रिमाइंडर देने का महत्वपूर्ण कारण है कि आपके साथ स्कैम ना हो। वहीं पर इसका माइग्रेशन टोकन कितना हो चुका है उसकी बात कर लेते हैं। तो माइग्रेट जो इसके टोकन हुए हैं वो कितने हो गए, तो यहाँ पर माइग्रेशन टोकन इसके जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 4.929 बिलियन पाई कॉइन। जी हाँ दोस्तों, जो सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मैननेट में ये जा चुके हैं। और यहीं पर जो इसके बचे हैं, कुछ कॉइन बचे हैं, लगभग 20% बचे हैं फिलहाल। और यहाँ पर 20% जो हो जाएंगे 31 दिसंबर तक, जैसे KYC होती है। तो जिस कारण अब यहाँ पर मैननेट के अंदर जाने के बाद क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो मैननेट एक ऐसी जगह है जहां पर आप कह सकते हो कि आपके कॉइन थे वो KYC के थ्रू यहां पर टीनेट से मैननेट में गए, यानी कि एक ऐसी ब्लॉकचेन के ऊपर वो चले गए जहां पर आप सेल बाय और होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन सेल बाय कब करोगे, जब ये मैननेट लॉन्च हो जाएगा। अब ये लॉन्च कब होगा तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एंड के अंदर। तो अब ये लॉन्च कब होगा तो उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये रिमाइंडर दिया गया है। देन उसके बाद एक और बेहतरीन चीज इसकी तरफ से निकल गई। माइग्रेशन के बाद ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं जो इसके लिए काफी पॉजिटिव हो रही हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर ये देखो 3rd नंबर पर चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, 3rd नंबर के ऊपर ये चल रहा है। ये सोच रहे हो, नवंबर की ये लिस्ट दी गई है, यहाँ पर फिलहाल दिसंबर चल रहा है। नवंबर के अंदर यहाँ पे देख लो, बाइनेंस भी 5वें नंबर पर है, बायबिट 7वें 8वें नंबर पर चल रहा है, लेकिन 30वें नंबर पर पाई कॉइन चल रहा है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से दिया गया था। लेकिन वहीं पर हम देखें एक तरीके से यहाँ पर OKX वाले जो आपके हैं, यानी कि वॉलेट वाले, उन्होंने भी पाई के लिए अच्छे खासे 5 रीजन दिए हैं कि ये आगे जाके गेम चेंजर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पाई के लिए जहां पर इन्होंने कहा है कि 100 मिलियन इसके यूजर हैं, और वाकई में ये आगे जाके भाई ये ऐप जो है वो गेम चेंजर हो सकता है फाइनली, और ये क्रिप्टो मार्केट में धमाका मचा सकता है। यहाँ पर रियल वैल्यू की बात कर ले, 80% मैं आपको बता चुका हूँ टोकन क्या हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं, 20% बचे हैं। अब यहाँ पर जो इसकी टोकन सप्लाई है टोटल और मैक्स, वो है 100 बिलियन। जो आपको लगता है कि 100 बिलियन होगी, और हो तो सकती नहीं, क्योंकि अभी भाई 10 बिलियन ही नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो 100 बिलियन नहीं हो सकती फिलहाल। तो अब इसका जो रियल वैल्यू है वो कैसे लगाई जाएगी, तो जो इसके माइग्रेट हुए हैं ना टोकन, उन्हीं के आधार पर लगाई जाएगी, ना कि 100 बिलियन टोकन टोटल सप्लाई पे लगाई जाएगी। तो 4 बिलियन तो अभी हुई है भाई, बड़ी मुश्किल से ये, सॉरी 4 नहीं 5 बिलियन ही समझो, क्योंकि 5 बिलियन ही समथिंग ये होने वाली है। 4.929 ही है, तो 5 बिलियन ही समझो। तो समझते हो 100 बिलियन होने में दिन जमाने सब गुजर जाएंगे। तो आप समझ सकते हो काफ़ी साल लग जाएंगे, 50 60 100 साल भी लग जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आपको रियल वैल्यू देखने को मिलेगी वो माइग्रेट किए हुए टोकन्स पे ही मिलेगी, जो टोकन्स भी आपके फिलहाल 80% लॉक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉक किए हैं, कंपनी वालों ने, टीम वालों ने किए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उनका इंसेंटिव भी मिलेगा, और एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी वो देंगे, और उनको अनलॉक कर देंगे जब भी। और इसकी अब बात करेंगे लॉन्चिंग की, तो मेंटेन की बात करूँ मैं लॉन्चिंग की, तो यहाँ पर एक बार मैं ट्विटर को खोल के आपको दिखाऊंगा और ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैं देखो वैसे क्लियर नहीं करना चाहता ये चीज़ें, लेकिन एक तरीके से क्लियर हो जाए तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पर देखो सेफ्टी के ऊपर मैं जैसे जाता हूँ, 2000 दिन कंप्लीट हो चुके हैं पाई के 4 सितंबर को। तो यहाँ पर मैननेट की जो लॉन्च की जो डेट होगी वो मेरे हिसाब से भाई 14 मार्च ही होने वाली है, यानी कि 14 मार्च के अगले दिन इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होने के चांसेस है, क्योंकि 31 दिसंबर को जैसे इसकी KYC कंप्लीट होती है, देन उसके बाद यही वो डेट निकल के आती है जहां पर भाई साहब हमें लगता है कि ये अपनी अच्छी खासी, यानी कि आप कह सकते हो 5वीं सालगिरह कंप्लीट करके 6ठी सालगिरह बनाते हुए नजर आएंगे हमें। तो यहाँ पर ये 14 मार्च के बाद मैननेट भी हो सकता है। तो वहीं पे बात करें ये ग्लोबली कैसे लिस्ट होगा, और जैसे कि एक्सचेंज है बाइनेंस वगैरह, इन पे कैसे लिस्ट होगा, तो उसके लिए ग्लोबल में, यानी कि वर्ल्ड में सारी कंट्रियों को इसे एक्सेप्ट करना होगा, देन उसके बाद होगा। लेकिन उसके लिए इनके पास एक शॉर्टकट है जो है पार्टनरशिप का। अगर ये किसी जाने माने कॉइन के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वर्ल्ड भी इन्हें एक्सेप्ट करेगा, और ये अच्छे खासे बड़े बड़े एक्सचेंजों पर भी लिस्ट हो जाएगा पाई।
तो आप कह सकते हो हाँ ये होने के चांसेस है, क्योंकि कुछ दिनों पहले शिबा इनू के साथ भी इनकी पार्टनरशिप की बातें चली थी और ये न्यूज़ निकल के आई थी। तो हाँ यहाँ पर बड़े बड़े वहाँ पर लिस्ट होना है, यानी कि बाइनेंस वगैरह इन चीज़ों पे, एक्सचेंजों पे, तो उसके लिए इन्हें एक शॉर्टकट अपनाना होगा जो ये खास अपनाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड उन चीज़ों को काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन बात करें रियल वैल्यू की, तो रियल वैल्यू इसकी अब हमें मेनेंट के बाद ही देखने को मिलेगी जब वो लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो जो मेरे हिसाब से फिलहाल $50 $60 ये दिखा रहे हैं कॉइनबेक्स वगैरह पे, तो ये फिलहाल आप इतनी तो मानो मिनिमम चल रही है, इसकी आधी भी आप इसे मान सकते हो, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा मुश्किल मुझे भी लग रही है। तो यही थी इसकी एक थोड़ी सी डिटेल्ड और फुल डिटेल शॉर्ट वीडियो। तो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।